वेलकम टू मार्वलस साइंस एजुकेशन। इस वीडियो में चैप्टर चल रहा है पादपों में पोषण। फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि पादपों में पोषण कैसे होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसके सेकंड पार्ट में बताया गया कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। आज हम आपको लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, पत्तियों की संरचना के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था इससे पहले कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। वाटर और मिनरल्स तो प्लांट्स रूट द्वारा ले लेते हैं मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उससे ले लेते हैं। लेकिन वो कैसे लेते हैं? पत्तियों की निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र जो पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। सनलाइट होती ही है, सनलाइट ले लेते हैं। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है, इससे वो अपने फूड फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब हम पत्तियों की संरचना के बारे में जानते हैं। आप अपने आसपास कई तरह की पत्तियां देखते होंगे, लीव्स देखते होंगे। पत्तियों में दो पार्ट होता है, ये अपर पार्ट इसको बोलते हैं और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट बिल्कुल स्मूथ होता है और लोअर पार्ट में इस तरह के वेन्स दिखाई पड़ते हैं, इसको मिड वेन बोलते हैं। और इसके चारों तरफ ये और वेन्स निकली हुई होती हैं। अब इन्हीं पे निचली सतह पे ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको कि हम रंध्र बोलते हैं। इसको हम इस तरह नहीं देख सकते, हम इसको सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही ये रंध्र दिखाई पड़ेगा। रंध्र को स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो मैं आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। अगर हम लीफ को बीच से काट दें, ये हमने बीच से काट दिया, और तो ये भाग, इस भाग के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। लीफ को मैंने बीच से काट दिया, इस भाग के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसको अगर और भी पतला, हम ब्लेड से बहुत ही पतली स्लाइड इसकी काट लें, जितनी पतली काट सकें उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप पे दिखाई पड़ता है। इसको मैं फिर से करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही पतला ब्लेड से काट के इसको निकालते हैं। ये देखिए, बहुत ही पतला भाग, ये मैं प्लेट में रख के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही पतला भाग निकल गया। अब इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे, यानी ये पार्ट दिखाई पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर। मैं इसका डायग्राम बना के मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। कैसा दिखाई पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। रंध्र, स्टोमेटा, ये एक लीफ में बना रही हूँ। अब इसका जब सेक्शन काटा गया ये बीच से, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा ये बता रहे हैं आपको। ये इसकी अपर पार्ट है, अपर एपिडर्मिस। लीफ के अंदर की सेल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल दिखाया जा रहा है। पूरी सेल्स में क्लोरोफिल दिखाया जाएगा। ये पेलिशेड सेल्स हैं, इतने भी।
तो ये स्टोमेटा, ये पत्ती की निचली सतह दिखाई गई है, इस पे छोटे छिद्र जो होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। और अभी मैंने जो सेक्शन काट के आपको दिखाया उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये अपर एपिडर्मिस इसको बोलेंगे, ऊपर ऊपर की जो सेल्स हैं ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये देखिए किनारे दो छोटे छोटे सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स। ये क्लोरोफिल। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। निचली सतह से ये जो गॉड सेल्स हैं, इन्हीं गॉड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ प्रवेश करती है और क्लोरोफिल इसमें है ही। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर से और फूड फॉर्मेशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लीफ की संरचना आपको बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लीव्स डिफरेंट कलर की होती हैं, ग्रीन ना हो के डिफरेंट कलर की होती हैं, लाइक येलो, ब्राउन, तो उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।